हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पॉलीमर्स हम स्टडी कर रहे हैं। 7 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स। तो चलिए समझते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, which has high aspect ratio from length to diameter. High aspect ratio means that is longer and thinner. अगर हम टर्म यहाँ पर यूज करें लो एस्पेक्ट रेशियो तो वो फाइबर के लिए नहीं होगी, दैट मीन्स शॉर्टर एंड फैटर। तो यहाँ पर हम हाई एस्पेक्ट रेशियो वर्ड यूज कर रहे हैं, मीन्स लॉन्गर एंड थिनर। तो थ्रेड से ही आप फाइबर से ही समझ गए, थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर है, हाई एस्पेक्ट रेशियो है, मीन्स जनरली इनकी लेंथ क्या होगी, इनकी डायमीटर से ज्यादा होगी। तो इसको ही हमने कहा है हाई एस्पेक्ट रेशियो। तो फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हैज हाई एस्पेक्ट रेशियो, लेंथ टू डायमीटर, also have interparticle forces, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे ये होते हैं इसमें, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसे हम फाइबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाई एस्पेक्ट रेशियो, हैविंग इंटर पार्टिकल फोर्सेस एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो तो फाइबर्स हो गए। अब अगर हम कह रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स भी यही हैं, बट मैन मेड फाइबर्स मीन्स इन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, केमिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको कैटेगराइज कर दिया है एक तो पॉलीएमाइड्स में और दूसरे पॉली एस्टर्स में। और भी है कैटेगरी, आज के हमारे लेक्चर में हम यही दोनों कवर करने वाले हैं, पॉलीएमाइड्स और पॉली एस्टर्स। तो पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, फाइबर्स ही हैं ये भी, जैसे मैंने लिखा ये सिंथेटिक फाइबर है, और पॉलीएस्टर्स भी सिंथेटिक फाइबर से इनको बनाया जाता है केमिकल्स के थ्रू। ठीक है, अब पॉलीएमाइड हम किन्हें कहेंगे, वो सिंथेटिक फाइबर्स जिनमें इस तरह का C डबल बॉन्ड O NH ये लिंकेज होगा, ठीक है, वो कहलाएंगे पॉलीएमाइड्स। और जिनमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR इस तरह का लिंकेज होगा वो कहलाते हैं पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएमाइड्स के हमारे जो एग्जांपल्स हैं, एक तो हैं नायलॉन्स और केवलार, ये एग्जाम्पल है हमारे पॉलीएमाइड्स के। और पॉलीएस्टर्स के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एक तो डेक्रॉन और दूसरा ग्लिप्टन, ये एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर्स के। ठीक है, अब ये जो नायलॉन्स हैं, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नायलॉन्स आर, नायलॉन भी कई तरह के हैं, एक तो नायलॉन 6 होगा, दूसरा नायलॉन 610 होगा और तीसरा नायलॉन 6 होगा। तो ये जो नायलॉन्स हैं यही थ्री टाइप्स के हो गए, नायलॉन 6, नायलॉन 610 एंड नायलॉन 6। और दूसरा क्या है हमारा, केवलार। तो ये तीनों तरह के नायलॉन्स, केवलार, इनको हम आज के लेक्चर में इनकी सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज देखेंगे, और हम पॉलीएस्टर्स में ये डेक्रॉन को भी आज ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलीएमाइड्स को, पहले हम पॉलीएमाइड्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये सारे आएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, ये पहले हम ये वाला कवर करेंगे, फिर ये वाला पार्ट लेंगे पॉलीएस्टर्स का। तो पॉलीएमाइड्स को लेते हैं पहले, पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स
देखिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पॉलीएमाइड्स ये बनेंगे कैसे, कैसे इनकी सिंथेसिस होगी। तो इसको बनाने के लिए एक तो लिया जाता है एसिड और दूसरा लिया जाता है एमीन, ठीक है। और एसिड कौन सा होगा, बायफंक्शनल, ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप उसमें दोनों साइड अटैच होंगे। अभी देखते हैं एग्जांपल से। एमीन ये भी बायफंक्शनल होगा, ठीक है, ये भी बायफंक्शनल होगा। ये दोनों, इनमें जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मींस कोई ना कोई मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें से एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब ये करेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पर पॉलीएमाइड, ठीक। अब देखते हैं हम, सबसे पहला हमारा आता है नायलॉन 6,6, ठीक है। नायलॉन 6,6 के लिए हम क्या लेंगे, एक तो सबसे पहला हम लेंगे एडिपिक एसिड, एक ऐसा एसिड जो कि बायफंक्शनल है। तो एसिड लिख लेते हैं CH2 होल 4 COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इट इज एडिपिक एसिड। और इसके बाद हम लेंगे एमीन, एमीन भी बायफंक्शनल लेंगे, दैट इज CH2 होल 6 NH2 इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डायएमीन, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, ये जो नायलॉन 6,6 है, इसे 6,6 क्यों कहा है, इसमें जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन एटम्स ऑफ एमीन। एमीन में कितने कार्बन एटम है, हमारे मोनोमर है, इसमें एमीन में कितने कार्बन एटम है उसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला नंबर। एंड सेकंड नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एसिड, ठीक है। क्लियर है इतना। नंबर क्या बता रहे हैं, पहला नंबर हमें बताएगा एमीन में कितने कार्बन एटम है और दूसरा नंबर हमें क्या बताएगा, कितने कार्बन एटम्स एसिड में है, जो कि हमने लिए हैं एज अ मोनोमर अपना क्या बनाने के लिए, पॉली, ये नायलॉन 6,6, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इसका हम कराएंगे यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा इसका। और इसमें से क्या मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा, H2O। देखिए एक तो OH यहां से निकलेगा, OH यहां से रिमूव होगा, इसमें से H और इसमें से भी H, तो H2O मॉलिक्यूल यहां से निकल रहे हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे इस प्रोसेस में, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नायलॉन 6,6 ये जो है ये किस तरह का पॉलीमर है, कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है, तो क्या जवाब होगा, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों, क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के हम मोनोमर ले रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोपॉलीमर। अगर एक ही तरह का मोनोमर होगा, अभी वो आगे पढ़ेंगे हम, नायलॉन 6 जो है वो है होमोपॉलीमर, ये जो नायलॉन 6,6 है इट इज कोपॉलीमर। रीजन, दो अलग अलग तरह के मोनोमर यूज हो रहे हैं। और प्रोसेस कौन सी है ये, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें से एक मॉलिक्यूल इसमें से क्या बन रहे हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अब लिख लेते हैं क्या बन रहा है, ये OH निकल गया यहाँ से, यहाँ बचा CO सिंगल बॉन्ड CH2 होल 4 सिंगल बॉन्ड CO, यहाँ पर भी CO बचा, सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CH2 होल 6 सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है। N मॉलिक्यूल हमने इसके लिए थे और N मॉलिक्यूल इसके लिए थे, क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया होल N, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया NHCO, ठीक है। अब ये क्या बना हमारा, नायलॉन 6,6, तो 6 नंबर कितने हुए इसके, एमीन के 6 और इसके भी 4, 5, 6, 6, ठीक है। तो नायलॉन 6,6, क्लियर है इतना। ये हो गई हमारी नायलॉन 6,6 की सिंथेसिस, ठीक। अब हम लिखते हैं अपना अगला नायलॉन, ये तीनों ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट नायलॉन्स हैं और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, समझ के पढ़िए इसको, नहीं तो इसमें मिस्टेक होगी ही होगी, ठीक है। ये हो गया। अब अगला है हमारा नायलॉन 610, नायलॉन 610 लिखा हुआ है, क्या समझ आ रहा है इसको देख के, ये 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एमीन, एमीन में कितने कार्बन एटम है, और 10 क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एसिड। जब भी हम पॉलीएमाइड बना रहे हैं इसमें हम क्या ले रहे हैं, एसिड और एमीन ले रहे हैं ऑब्वियसली,
तो एमीन में कितने कार्बन एटम्स हैं, वो ये नंबर, पहला नंबर शो करेगा, और सेकंड जो नंबर है इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन एटम्स इन एसिड। तो अब हम एक ऐसा एसिड लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 हो। तो ऐसा कौन सा एसिड है, सिबेसिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पर, CH2 होल 8 COOH बायोफंक्शनल एसिड तो हमें लेना ही है, बायोफंक्शनल है, ठीक है। तो ये तो 2 कार्बन तो ऐसे ही हो गए, तो CH2 होल 8 ले लिया हमने, एंड इट इज सिबेसिक एसिड। इसको समझ के पढ़िए रिएक्शन को, सिबेसिक एसिड है ये, ठीक है। दूसरा हमें क्या लेना है, एमीन, ये भी बायोफंक्शनल होना चाहिए। तो इसमें सेम नायलॉन 6 की तरह कौन सा, ये चेंज हो गया, उसमें एडिपिक एसिड था, इसमें सिबेसिक एसिड ले लिया हमने, ठीक है। और एमीन वही है हमारा, CH2 होल 6 NH2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइलिन क्यों, CH2 मिथाइलिन ग्रुप है, कितने हैं 6, तो हेक्सामिथाइलिन हो गया, एमीन 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डायमीन हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें एसिड में 10 कार्बन के कितने हैं एटम्स, 8 9 और 1 10, और एमीन में कितने हैं 6, ठीक। अब इसका भी होगा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, OH HH, ठीक है, तो -H2O, बट वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से निकलेंगे। अब लिख लेते हैं यहाँ पर हम प्रोडक्ट, CO सिंगल बॉन्ड CH2 होल 8 CO सिंगल बॉन्ड NH। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर, मैंने बताया था इसमें कौन सा लिंकेज होगा, C डबल बॉन्ड NH, ये लिंकेज होगा जो भी हम पॉलीएमाइड्स पढ़ रहे हैं। पहले वाले में भी यही था लिंकेज CONH, और इसमें भी देख लीजिए, इट मींस इट इज पॉलीएमाइड। इसके भी हमने N मॉलिक्यूल्स लिए, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, और इसके भी N मॉलिक्यूल्स लिए। यहाँ पर इसकी होल ये हो गया N आ गया यहाँ पर, एंड दिस इज कॉल्ड नायलॉन 610, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। अब इसके बाद थर्ड आता है हमारा नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 है, इट मींस इसमें हम देखते हैं क्या है इसकी प्रोसेस, कैप्रोलैक्टम लिया जाएगा और होमोपॉलीमर बनेगा, होमोपॉलीमर है ये, इट इज, जो ऊपर वाले दोनों थे वो क्या थे, कोपॉलीमर, 2 तरह के मोनोमर थे, ये होमोपॉलीमर है। क्यों, एक ही तरह का मोनोमर इसमें लिया जाएगा, दैट इज कैप्रोलैक्टम। लिख लेते हैं यहाँ पर कैप्रोलैक्टम, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, ये कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर है, कैप्रोलैक्टम। इसको जब हीट किया गया वाटर के साथ में, तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएंगे। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को खोल कर लिखूं, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर CH2 है, ऐसे करके लिख लेते हैं, यहाँ पर H2 लिख लेती हूँ, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C। अब देखिए 2 बॉन्ड है, 2 H लगा दिए मैंने, इतना तो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। CH2 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 CH2, 5 है यहाँ पर CH2। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को खोल कर लिखूं तो ये लिखा जाएगा CH2 होल 5, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा ये वाला C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा ये NH, लिख सकते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इसकी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिख दिया, बता दिया आपको, CH2 है यहाँ पर, यहाँ भी 3 4 5 CH2 है, इस तरह से लिख दिया, CO और NH ऐसे लगा दिए। अब क्योंकि हमने इसे वाटर के साथ में ट्रीट किया है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, तो कैसे एडजस्ट होंगे वो, एक H तो यहाँ आ गया, H2 बना दिया इसने, NH2 एमिनो ग्रुप हो गया, ठीक है, और OH बचा, वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ एडजस्ट हो गए, ऐसे रिएक्ट हमने ट्रीट किया ऐसे वाटर के साथ में, तो ऐसे बन गया, ये बन गया हमारा अमीनो कैप्रोइक एसिड। एसिड क्यों, COOH ग्रुप आ गया यहाँ पर, और अमीनो ग्रुप ये रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। अब ये जो अमीनो कैप्रोइक एसिड है, इट विल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन होगा इसका, और कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, जो यहाँ पर अटैच हुए थे ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे,
और हमें क्या मिल जाएगा, नायलॉन 6। देखिए कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये यहाँ पे अटैच हुआ था, OH यहाँ से हट गया, H यहाँ से हट गया, तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5 सिंगल बॉन्ड NH, दैट इज नायलॉन 6। तो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 होल 5 सिंगल बॉन्ड NH, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो N मॉलिक्यूल्स अगर हमने लिए इसके, तो ये N और ये बन गया हमारा होल N, दैट इज नायलॉन 6। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 610 क्या होता है, उसमें उसके नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होमोपॉलीमर है ये, वो कोपॉलीमर्स थे। ठीक है, ये हमारे पॉलीएमाइड्स पढ़ रहे हैं हम, और इनमें जितने भी हमने पढ़े हैं, इनमें सब में कौन सा लिंकेज है, ये वाला लिंकेज, C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, देखिए C डबल बॉन्ड O NH लिंकेज सब में होगा। पॉलीएमाइड्स हमारे यहाँ पर 3 हमने पढ़ लिए। इसके बाद चौथा पॉलीएमाइड है हमारा केवलार। इतना नोट डाउन हो गया, ओके। अब देखते हैं हम केवलार। जो भी हमने ये किए हैं, इनमें पॉलीएमाइड एसिड लिए थे और एमीन बायोफंक्शनल थे दोनों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा था। अब इसमें पॉलीएमाइड एक हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज केवलार। ठीक है, केवलार कैसे बनता है, इसके लिए कौन कौन से मोनोमर होते हैं, देखिए। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं OH, तो क्या कहेंगे आप इसे, क्या नाम होगा इसका, टेरेफ्थैलिक एसिड, यही नाम तो होगा इसका, टेरेफ्थैलिक एसिड कह देंगे इसको। ठीक है, एसिड है, टेरेफ्थैलिक एसिड कह दिया हमने। लेकिन अगर मैं इस OH की जगह इन दोनों OH को हटा के यहां पर Cl लगा दूं, मैंने यहां पर Cl लगा दिया, तो अब क्या कहेंगे, टेरेफ्थैलिक एसिड डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। या हम इसको क्या कह सकते हैं, टेरेफ्थेलॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका टेरेफ्थेलॉइल क्लोराइड। ठीक है, याद रखने हैं नाम भी, जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे नीचे उनके नाम भी मेंशन करने जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के याद करना है कि पहले टेरेफ्थैलिक एसिड लिखा हमने, टेरेफ्थैलिक एसिड, और ये हमने OH हटा के Cl लगा दिया, तो डाइक्लोराइड, 2 Cl लगाए, डाइक्लोराइड। ठीक है, समझ आ गया इतना। एक मोनोमर तो केवलार का हो गया ये। दूसरा मोनोमर क्या लेंगे इसमें हम, NH2 और NH2। ठीक है, यही तो हम पढ़ रहे हैं पॉलीएमाइड्स में। पॉलीएमाइड्स की सिंथेसिस में क्या ले रहे हैं हम, एक तो हम ले रहे हैं कोई एसिड, एक हम ले रहे हैं कोई एमीन, और दोनों बायोफंक्शनल होने चाहिए, तो ले लिया हमने। इसमें हमने टेरेफ्थैलिक एसिड डाइक्लोराइड ले लिया, और इसमें हमने ले लिया एमीन, ये भी बायोफंक्शनल है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, या तो आप इसको कह सकते हो पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप है, तो पैरा एमिनो, और क्या है NH2, एनिलीन कह दो, पैरा एमिनो एनिलीन, नाम लिख लेते हैं इसका, पैरा एमिनो एनिलीन। या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, पैराफिनाइलिन डायमीन, पैराफिनाइलिन डायमीन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा ये, इजी है। पैरा पोजीशन पर NH2 है, पैरा अमीनो, और रिंग के साथ NH2 हमें पता है एनिलीन होता है, पैरा अमीनो एनिलीन हो गया। दूसरा नाम पैराफिनाइलिन डायमीन हो गया। इसका होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पता है हमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हाँ, कोई बाय प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनना चाहिए यहाँ पर, एक तो ये Cl निकलना चाहिए यहाँ से, और H यहाँ से निकलना चाहिए, तो HCl मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट होगा, तो माइनस HCl। ठीक है, अब इसका हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट, केवलार क्या बनेगा, देखिए Cl हट गया, C डबल बॉन्ड O लिंकेज आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लग गया, रिंग आ जाएगी यहाँ पर, ये रिंग आ गई।
बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ फिर से आ गया, Cl निकल गया है, HCl बना रहा है ये, यहां से H निकला है, यहाँ पर NH हो गया, सिंगल बॉन्ड NH। ठीक है, यही तो हमें चाहिए, ये वाला लिंकेज पॉलीएमाइड के लिए। ओके, अब यहां पर ये दूसरी रिंग आ गई, ठीक, और ये NH हो गया। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए इसको। ठीक है, रिएक्शन लिखने में तो बहुत मजा आता है। ठीक है, ये हो गया, देखिए NH लग गया यहाँ पर, और ये हमारा हो गया होल N, पॉलीमर बना रहे हैं हम हर जगह, दिखाना है। यहाँ पर मैं भूल जाती हूँ, N लिख लिया और यहाँ पर भी इसके N मॉलिक्यूल लिख लिया। गॉट इट? ठीक है, ये है हमारा केवलार, ये केवलार है, ये भी पॉलीएमाइड है। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉलीएमाइड्स। सिंथेसिस समझ में आ गई, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 6 एंड केवलार, पॉलीएमाइड्स यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं क्या है। एक तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनका इंटर पार्टिकल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये सब मैं लिख चुकी हूँ डेफिनेशन में। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली होगी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीसरा रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, लिख लेते हैं इसको भी, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है इसमें, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हाई एमपी है तो हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। और नंबर 5 इसका क्या है, मोल्डिंग प्रॉपर्टीज, मोल्डिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोल्डिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आते हैं इसके यूजेस पर। यूजेस क्या क्या है, क्या क्या यूजेस है नायलॉन के ड्रेसेस बनाने में। नंबर 1, इन मेकिंग सॉक्स, इन मेकिंग सॉक्स, सुना होगा ये तो, सॉक्स, नायलॉन सॉक्स। ठीक है, ड्रेसेस एंड कारपेट्स, एंड कारपेट्स। ठीक है, नंबर 2, फॉर मेकिंग फिलामेंट्स, मेकिंग, इन मेकिंग फिलामेंट्स, फॉर ब्रशेस, ब्रिसल्स एटसेट्रा। ठीक है, फिलामेंट्स बनाने में। तो ये हमारे यहाँ पर पॉली एमाइड्स जो हैं कंप्लीट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारा है टॉपिक, इसमें सेकंड पार्ट इसका पॉली एस्टर्स। तो पॉली एस्टर्स समझते हैं क्या है, इतना नोट डाउन हो गया। ओके, ठीक है, एसिड और अल्कोहल का कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन जब कराया जाता है तो हमें पॉलीएस्टर्स मिलते हैं। इनमें कौन सा लिंकेज होता है, बताया था मैंने अभी, C डबल बॉन्ड O OR, ये लिंकेज इसमें होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम पढ़ रहे हैं डेक्रॉन। डेक्रॉन का दूसरा नाम है टेरिलीन, या फिर इसको PET के नाम से भी जानते हैं, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल टेरेफ्थैलेट, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल टेरेफ्थैलेट। तो ये हम पढ़ेंगे आज। ये किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिए हैं, डेक्रॉन भी, टेरिलीन भी, PET भी। ठीक है, ये वाला लिंकेज होगा पॉलीएस्टर्स में, और बनेंगे कैसे, एसिड होगा एक और एक अल्कोहल होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा और पॉलीएस्टर हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, डेक्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लेंगे CH2 होल ट्वाइस OH, OH, ये नाम पता होगा सबको। इथाइलिन, इथाइलिन है,
ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया हमने एक मोनोमर। दूसरा मोनोमर हम लेंगे टेरेफ्थैलिक एसिड। अभी मैंने पहले नाम लिखा था, टेरेफ्थैलिक एसिड बताया था, देखिए ये था ना केवलार में, केवलार की जब हमने सिंथेसिस की थी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच प्लस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर दिख रहा है ये, ओके। टेरेफ्थैलिक थैलिक एसिड, ठीक है, ये दोनों हमने मोनोमर लिए, इनका कराएंगे हम क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इतना तो समझ आ ही गया होगा, हर बार लिख रही हूँ, जो भी प्रोसेस होगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की थ्रू ही हमें मिलेंगे ये सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कौन सा जो है मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से, OH यहाँ से, क्या बनना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है इस प्रोसेस में और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, मींस ये हमारा डेक्रॉन, CH2 होल ट्वाइस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, क्लियर है। देखिए CH2 होल ट्वाइस लिख लिया, O लिख लेते हैं यहाँ पर, O सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस, सिंगल बॉन्ड ये OH निकल गया, ये H निकला है यहाँ से, ठीक है, OH यहाँ से, तो O हो गया, O बचा है यहाँ पे, आ रहा है समझ में, आई रिपीट, सीधा सीधा लिख लीजिए, यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ से H, OH OH यहाँ से निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, O सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस लिख दिया, सिंगल बॉन्ड O बचा है यहाँ पर, लिख दिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, C डबल बॉन्ड O लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर रिंग बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O फिर से आ गया ये यहाँ पर, और ये सिंगल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा होल N, N मॉलिक्यूल इसके, N इसके, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज अल्कोहल, और एसिड टेरेफ्थैलिक एसिड। इन्होंने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस की और हमारा क्या बन गया, ये डेक्रॉन, ठीक है, डेक्रॉन बन गया। इसका दूसरा नाम टेरिलीन, याद रखने हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आ जाता है, आपसे पूछ लिया गया टेरिलीन की सिंथेसिस या इसकी प्रॉपर्टीज, या पूछ लिया गया पीईटी की सिंथेसिस या प्रॉपर्टीज, या डेक्रॉन की, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यही है ये सब, ठीक है। तो ये डेक्रॉन हमारा बन गया यहाँ पर, क्लियर है इतना, ओके। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सिंथेटिक फाइबर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी इसकी भी, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स होगा, ठीक है, हाई रेजिस्टेंट टू केमिकल्स हो गया, इतना तो समझ आ गया होगा अब तक। मोल्डिंग प्रॉपर्टीज होती हैं फाइबर्स में, किस किस काम आता है ये डेक्रॉन, यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं इसके, एक तो ये यूज होता है इन मेकिंग ब्लेंडेड क्लॉथ्स ऑफ कॉटन एंड वूल, कॉटन एंड वूल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये इसमें किसमें यूज होता है, हमारा मेनली पीईटी यूज होता है, is used for making bottles, ठीक है, ब्लेंडेड क्लॉथ्स बनाने में और बॉटल्स बनाने में यूज किया जाता है। आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा आपको, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।